अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन तबसरा ऑन पाकिस्तानी ड्रामा। क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे ड्रामा इश्क़ जुनू पर। बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है, वायरल है और 1 घंटे में 1 मिलियन क्या बात है सर, क्या बात है सर। और शो जो है वो बहुत हिट जा रहा है। वो भी क्यों ना, क्योंकि सारे जो इतने भी एक्टर्स हैं इसके अंदर भाई इतना कमाल का काम कर रखा है ना, इतना कोई जबरदस्त काम चल रहा है कि वो कम मिलता है काम ऐसा देखने के लिए। मतलब आमतौर पे ड्रामा मिल जाता है मगर इतना भी नहीं, इतना भी आम काम नहीं है। इरसा गजल को आप देखें या मुनव्वर शहरियार, अच्छा शहरियार से मैं ये नहीं समझता कि वो इतना बड़ा एक्टर है ऑनेस्टली स्पीकिंग। यार देखो ऐसा ना, उसको हम देख रहे हैं जिंदगी गुलजार है और जितने भी उसके ड्रामे आए हैं मुझे एक्टिंग वाइज वो इतना नहीं चढ़ा जितने और लोग चढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो ड्रामे का एक लेवल है, एक मयार है, उसके हिसाब से शहरियार जो है ना वो इतना खास नहीं है। मगर इस ड्रामे में वो अच्छा लग रहा है, उसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है। और दूसरी तरफ ये जो नया लड़का है शहरोज, कैरेक्टर का जो नाम है, मैं कैरेक्टर के नाम से बात करूँगा, ठीक है। जो शहरोज का कैरेक्टर है ये भी अच्छा है। ये भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक हल्का फुल्का कैरेक्टर कर रहा है, लड़का बढ़िया रोल कर रहा है। ऑब्वियसली विलन है तो बुरा लगेगा, और अगर हमें वो बुरा लग रहा है तो इसका मतलब विलन का कैरेक्टर उसका सही है। तो ड्रामे में सारी चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे जो अजीब चीज लग रही है अब, और उसका रीजन भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये जो लड़का है जमाल, ये जो कैरेक्टर है, इसको इतना क्या मतलब शौक चढ़ रहा है खुदाई फौजदार बनने का। मतलब ये क्यों इतना ज्यादा जो है वो अपनी मंगेतर की केयर में लग गया है इस वक्त। क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोई मोहब्बत शोहब्बत का तो उसका सीन है नहीं लड़की के साथ, तो ये इतनी क्यों वो कर रहा है उससे। मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये है लड़के के साथ सेटलमेंट के चक्कर में। ये जो रेहाम है, जो कैरेक्टर है, हीरो जो है, ये चाह रहा है कि मैं अभी इन पर मुकदमेबाजियां करूं, खूब परेशान करूं इन्हें, इनकी बदनामी हो, और फिर जो है एंड में ये उससे जो है वो मांड वाली, वो होता है ना बम्बई की जबान में कहते हैं मांड वाली, यानी इससे कुछ मुका कर ले और कुछ पैसे क्या बहुत सारे पैसे इसके पास आ जाएंगे और फिर ये अपना शोरूम वोरूम जो इसे खोलना था। अच्छा। क्योंकि आप देखिए जो हीरोइन है ना, उसके पास ना तो जॉब है, इसको पता है इसके पास जॉब नहीं है। उनके घर के खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं पता नहीं, अभी तक तो बहुत टेंशन लगी हुई थी इसका, तुम्हारे भाई की दवाई कहाँ से आएगी, फला कहाँ से आएगी। अच्छा। देखो फैक्ट्री वाले जो है वो तो हीरोइन का जो हॉस्पिटल का बिल है वही तो दे सकते हैं ना, इनके घर के खर्चे कौन उठा रहा होगा। तो वो खर्चे कहाँ से चल रहे हैं, तो अभी वो उसके ऊपर अभी बात आई नहीं है, तो हो सकता है कि अभी वो फैक्ट्री वाले ही चल रहे हैं, तो जो तनख्वाहें आई हुई हैं उस पर ही अभी काम हो रहा है, तो ये चीजें भी उठेंगी। और ये जो लड़का है ये चाहेगा कि मैं मांड वाली करवाऊँ, जमाल जो है वो ये चाहेगा कि मैं मुका कर लूँ लड़के से, मेन हीरो से, और मैं कुछ पैसे भाई इसी चक्कर में है ये, इसीलिए मुकदमे लड़ रहा है, इसीलिए सारी चीजें। वैसे भी काम धंधा तो उसको कोई है नहीं, जॉब वॉब का इसने एक ड्रामा किया था वो भी नहीं, तो ये होगा आगे आने वाले टाइम में कोशिश करेगा, लेकिन मांड वाली होगी नहीं। और अब चूंकि लड़का जो है वो बदनाम हो जाएगा और ये परेशान हो जाएगा, मैं करूँ क्या। और लड़की को भी जो है वो पूरे तौर पे समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो याददाश्त है सिर्फ वो हिस्सा उड़ा हुआ है जहाँ उसके साथ केस हुआ था, बाकी पीछे का उसे याद है और अब याद है, मतलब वो हिस्सा वो भूली हुई है। तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनकी शादी हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि लड़के के पास कोई और ऑप्शन बचेगी नहीं जब वो बदनाम होगा, जब वो परेशान होगा कि इसकी रिकवरी की क्या सूरत है। जब उसे पता चलेगा कि लड़की को सब कुछ याद नहीं आ रहा है तो वो शादी कर लेगा इससे, और इसके बाद वो इसे ठीक करेगा। पहले वो गुस्सा करेगा क्योंकि वो अभी इसकी सिचुएशन को नहीं समझता कि उसे याद है या नहीं, और लड़की को ये लग रहा है कि हाँ इसी ने किया है क्योंकि उसे सही तरीके से चीजें याद ही नहीं है। मगर जब ये इसके अकद में आएगी और उसके बाद ये इसको जो है मतलब फैसिलिटेट करेगा अपनी तरफ से, सारी दवाइयाँ जो इलाज है ये अपने तरीके से करेगा, फिर ये लड़की ठीक होगी और फिर आने वाले टाइम में ये फिर सच बोलेगी, फिर सारी बातें उसे याद आएंगी, फिर वो बताएगी और फिर इस तरह से जो है राज खुल जाएगा। और फिर देखते हैं क्या होता है। क्लास डिफरेंस यहाँ पर दिखाएंगे, लड़की को जब शादी होगी इस लड़के से और किस तरह से वो पहले उससे नफरत करेगा, गुस्सा करेगा, फिर धीरे धीरे उसका दोस्त बनेगा, वो जो आप देखते आ रहे हैं काफी सारे ड्रामों में। तो ये सारी चीजें होंगी, मगर ये होगा बहुत खूबसूरती के साथ, मैं आपको गारंटी करता हूँ इस बात की। आने वाले टाइम में ये ड्रामा जहाँ पर कभी मैं कभी तुम था, जहाँ पर कभी हम सफर था, जहाँ पर कभी तेरे बिन था, या दीगर इस तरह के हिट ड्रामे थे, इस तरह के शोज जो कि हमने देखे हैं कि जो 1 घंटे में 1 मिलियन, 1 घंटे में 2 मिलियन, इसके साथ भी यही होने वाला है। ये हो सकता है और भी रिकॉर्ड तोड़े, और बिल्कुल जिस तरह का प्लॉट है, मुझे पूरा यकीन है कि ये ड्रामा जो है सुपर हिट शो होने वाला है। तो उम्मीद है कि ये ड्रामा आपको पसंद आएगा और आगे भी हम इस पर वीडियोस करते रहेंगे। वैसे ये चैनल की आज पहली वीडियो है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, और बैक टू बैक इस ड्रामे पर भी और तमाम जो हिट ड्रामे आजकल चल रहे हैं जो आपकी नज़र से गुजरेंगे
उन पर हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामों पर अगर कोई रिव्यू करता है वो सिर्फ मैं हूँ इस वक्त, तो कम से कम मेरे दिल में तो यही है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको हाल बताता रहूँगा हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इंडिया में कैसे इस ड्रामे को देखा जा रहा है। ठीक हो गया, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।